ये रिश्ता क्या कहलाता है। थारे से जे उम्मीद ना थी बहू, मरने लगा था छोटी दुल्हन और थारे बीच में माँ बेटी का रिश्ता है। पर तू इतनी जल्दी भूल गई छोटी दुल्हन ने, या फिर कोई और बात है? बाजी और क्या बात हो सकती है? यानी ही पूछ, या के दिमाग में के चले हैं? कहाँ से सूझे हैं ये सारी उठपटांग बातें कि घर ना संभले हैं थारे से, या राजबन्ना की सेवा भारी लागे है याने? अभी तो हफ्ता भी ना हुआ है आपको बीमार हुए, और ऐसा भी ना है कि वो ठीक ना हो पावेगा। थारे को किसी और की मदद की जरूरत महसूस होने लगी के? बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। तो और क्या बात है बहू? और क्या बात होवे है कावेरी? यही बात है। पर बहू, थारे को जे सारी बात की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। तू जी अपना जीवन मजे से, मैं हूँ अठे, मैं देखूंगी अपने भाइयों ने। माँ गुजर गई थी मारी, तब बनने दोनों भाइयों ने खुद ने पाला था, तो के वहाँ की बीमारी में मैं वहाँ की सेवा भी ना कर सकूंगी? बुआ जी प्लीज, आप एक बार अक्षरा की बात तो सुन लीजिए। मैंने भी बिल्कुल यही गलती की थी। बिना सोचे समझे, बिना उनकी बात सुने मैं नाराज हो गया था, और जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है मुन्ना। ना मतलब ना। ये अंकल क्यों नहीं आ रहे? उनका फोन भी नहीं लग रहा ऊपर से। अभी मम्मी को क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी को तो आज किसी के पार्ट पे जाना था, तो उनके तो दोनों फोन साइलेंट होंगे। किसनो करा, किसको पूछूं? एक मिनट जी, राशि भैन जी का ना फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी भैन जी। राधे कृष्ण बहन जी, जसमीत बिटिया पहुंच गई मुंबई? मैं तो जी आपसे पूछने वाली थी जी कि अंशु को कोई फोन तो नहीं आया उसका, क्योंकि बहन जी हम तो बहुत देर से उसका फोन लगा रहे हैं जी, और अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है बहन जी। जी मैंने भी अभी भी उसे फोन किया 2 बार। पहली बार तो घंटी जाके कट गया और दूसरी बार तो बंद आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ है बहन जी, मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है जी। आधा घंटा हो गया जी उसकी फ्लाइट को लैंड हुए और वो अपने अंकल को भी नहीं मिली है जी अभी तक। उनका ना फोन आया था। आप जरा अंशु से पूछो ना जी कि अगर उसको कुछ पता हो तो। अंशु, क्या हुआ? क्या आपको फोन नहीं किया क्या उसने? क्या बताऊं बहन जी, मेरे और उसके पापा जी का फोन साइलेंट पे था जी। हम लोग ना किसी के यहाँ पार्ट पे गए थे, तो जब भोग पड़ रहा था उसने फोन किया और हमें पता ही नहीं चला। और बहन जी ऊपर से उसके अंकल जी भी तो लेट हो गए एयरपोर्ट पहुंचने में। हे भगवान। क्या हुआ बड़ी माँ? जसमीत ठीक तो है ना? अंशु, तुझे कोई फोन आया जसमीत का? आया तो था पर मैंने बात नहीं की। हे भगवान, अजीब लड़का है तू। बात क्यों नहीं की तूने? बात करता तो कम से कम ये तो पता चल जाता कि वो मुंबई पहुंच गई है या नहीं। जानता भी है उसके अंकल को एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई, और अब उन्हें जसमीत मिल ही नहीं रही है। क्या? छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी भाभी माँ। पहले आप। मुझे तेरी कोई बात नहीं माननी, कोई दलील नहीं सुननी। कोई दलील नहीं देना चाहती हूँ भाभी माँ, मैं बस अपनी सजा सुनना चाहती हूँ आपका दिल दुखाने की। हाँ भाभी माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना, लेकिन उसकी सजा आप खुद को मत दीजिए भाभी माँ। मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए, डांटिए, गुस्सा कीजिए, जो भी करना है कीजिए, पर ऐसे अंदर ही अंदर दुखी मत होइए। दुखी कैसे नहीं हो? तूने बात ही ऐसी कही है, एक बार भी सोचा इतनी बड़ी बात कहने से पहले? बहुत सोचा भाभी माँ, तभी तो हिम्मत जुटा पाई इतनी बड़ी बात कहने की। हमारे सामने भगवान जी, आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए कि कितने साफ और सच्चे मन से मैंने ये बात कही। आपका मन भी तो मेरा मन जानता है ना, क्या मैं यूं ही कह दूंगी इतनी बड़ी बात? भाभी माँ, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग तुरंत मेरी बात मान लीजिए, पर एक बार सोच तो सकते हैं ना। उसका क्या फायदा बहू? फायदा ये होगा भाभी माँ कि या तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगी, या फिर आप मेरी बात से।
कम से कम हमें ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि हमने इस बात पे विचार नहीं किया। और फिर भाभी माँ, जो बड़े कहेंगे होगा तो वही ना, बाकी आपकी मर्जी।